Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about types of adverb and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसपे आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से टाइप्स ऑफ एडवर्ब को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना है। और इस वीडियो में डेफिनेटली आपको मैं कुछ डिफरेंट देने वाला हूँ। आप ये इस बात को शुरू में ही माइंड करके रखिए कि इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ डेफिनेटली यूनिक जरूर मिलेगा। और चूंकि ये एडवर्ब का टाइप है, एडवर्ब का दूसरा पार्ट है ये जिसमें मैं टाइप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एडवर्ब को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप आई कार्ड में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप देखिए उसको। और आइए चलते हैं सीधा टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एडवर्ब होता है, सबसे पहले हम एक बार उसकी डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में कि एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो शब्द वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में कुछ भी बताए वो एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ब का इंफॉर्मेशन दे, एक ऐसा शब्द जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। ठीक, कोई भी वर्ब है उसके बारे में अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वर्ब कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें अगर मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि वो जो शब्द होगा वो एडवर्ब होगा। बात समझ में आई? इसी को और इजीली वे में देखिए, जो टाइप्स होते हैं ना, जो ग्रामर सेक्शन में जब हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है, टाइप्स क्यों आ गया। ये टाइप्स इसीलिए आता है ताकि हम और अच्छे से समझ पाएं और कायदे से समझ पाएं। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी हम इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें मैंने डिफिनेशन के साथ साथ मैंने काइंड्स को भी डिफाइन किया हुआ है। तो बहुत सारा जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो और ड्यूरिंग क्लास पीरियड हमें बड़ा इरिटेटिंग होता है कि यार काइंड्स क्यों आ गया, काश काइंड होता ही ना। तो काइंड की यही वैल्यू है कि जब किसी भी टॉपिक में काइंड होगा तो आप उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली वे में और अच्छे समझ पाएंगे। इसलिए उसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाता है ताकि आप पहले इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें बड़ी बारीकी से समझ में आएंगी। सेम वही कंडीशन है इस एडवर्ब में। मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को मैं समझाने वाला हूँ। आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो एडवर्ब का जो टाइप्स होता है ना, वो मेनली 5 काइंड्स होते हैं। एडवर्ब की जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 काइंड्स जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Please listen to me carefully. I would like to give you something different in this video and listen. Here are some basic points and you will have to understand by a amazing fact. आपको इस वीडियो में मैं एक फैक्ट एज अ ट्रिक के जरिए मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है एक अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर मेंशन करें इस वीडियो के बारे में। ठीक, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने अपने तरीके से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और टाइप्स ये जो है इसको मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? हम किसी भी चीज को, किसी भी जो हमारा वर्ब होता है उसको हम किस तरीके से रख रहे हैं, तरीका जिसमें हो, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें तरीके की बात हो
वर्ब का जो आपका वर्ब है, जो आपका एक्शन वर्ड है, वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो तरीका है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है कि 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, बट फर्स्ट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड मैनर इज शोइंग अबाउट योर एक्शन ऑफ वर्ब। जो आपका वर्ब है वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स टेल्स अबाउट योर वर्ब। ठीक है, आइए समझते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें जैसे हमने कहा कि वह बोलता है, लेकिन बोलता कैसे? लाउडली, बहुत तेज से बोलता है, चिल्ला के बोलता है। जैसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं, अब बात तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो गुस्से से बोल रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं। तो जो उनका बोलने का जो तरीका है, जो बात करने का जो तरीका है, वो गुस्से वाला है। जो तरीका इसमें बता रहा है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि इसमें गुस्से, जैसे उसने हमें प्यार से बात नहीं किया, मतलब बैडली बिहेव किया, बहुत ही बुरी तरीके से, बैडली, वो हमसे प्यार से बात नहीं किया, मतलब कि बैडली। यहाँ पे बैडली वर्ड क्या है कि ही टॉक्स टू मी वेरी बैडली। बैडली मतलब हमें बहुत बुरे तरीके से हमसे ट्रीट किया, बात किया, जो भी ये चीज हुआ। क्लीवरली, चालाकी से, ये सब सारी चीजें, वो जैसे वो बहुत चालाकी से बात करता है, तो बात तो करता है, लेकिन कैसे करता है, क्या तरीका है उसका? चालाकी से बात करता है। ठीक है, वेल, एक चीज और, जैसे वेल हम लोग ऑलमोस्ट ये सुनते आए हैं कि जितने भी एडवर्ब होते हैं उसमें एलवाई लगा होता है, तो वो एडवर्ब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा कि वेल मीन्स होता है अच्छा। जैसे वह अच्छा खेला तो, जैसे विराट कोहली वेल प्लेड। अब वेल क्या है? एडवर्ब है। प्लेड क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब जो आप जानते हैं। लेकिन वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो वर्ब है, विराट कोहली ने कैसे खेला? अच्छा खेला। ठीक है, तो वेल में ये यहाँ पे एक चीज और आपका क्लियर हो रहा है कि आपका जरूरी नहीं है कि एडवर्ब में एलवाई लगा ही हो। जैसे हम लोग कई दफा पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वर्ड में अगर एलवाई लगा हुआ है तो वो एडवर्ब है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको एलवाई नहीं लगा मिलेगा। ठीक है, आइए अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हम कहां से, जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो हमारा वर्ब है, वो कहां, मतलब कहां पे हो रहा है। देखिए, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम वर्ब के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, वर्ब के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जहां से भी मिल रही है, वो जो शब्द है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है, वो क्या है? वो एडवर्ब कहलाता है। ये जो शब्द है वेयर, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या है कि आपका वर्ब कहां है, मतलब कहां अपने आप को रिप्रेजेंट। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग देयर, आई गो देयर, सीधा ऐसे आप समझिए। मैं आपको एग्जांपल भी समझा दे रहा हूं। आई गो देयर, तो आपका ये गो तो है, लेकिन कर जा कहां रहा है? ये यहां, ये जहां पे आपको प्लेस भी इंडिकेट हो, जहां समझिएगा, जहां पे प्लेस भी इंडिकेट हो वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद वो प्लेस इंडिकेट हुआ रहेगा, तो आप ये समझ जाएंगे। आपको ये समझना है कि वो जो वर्ड है, जैसे हियर, बैक, आउटसाइड, नियर बाय, देयर, ऐसे वर्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। चूंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आप समझिए कि अगर किसी भी वर्ब के बाद अगर ये सारे वर्ड लगे, हियर, बैक, आउटसाइड, नियर बाय, या इस तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं, अगर लगे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि ये भी एडवर्ब है। और किस कैटेगरी में आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? हमारा जो वर्ब हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है, जो हमारा एक्शन हो रहा है, जो हमारा वर्ब है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, वो किस टाइम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मैं इस टाइप को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो डेफिनेटली यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको बुक्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं इसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली यू विल गॉट अंडरस्टैंड इन वेरी इजीली वे। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कि जो वर्ब हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? जैसे नाउ, अभी हो रहा है, सोन बाद में होगा, लेटर बाद में, टुमारो कल होगा, या यस्टरडे मतलब जो हो चुका। तो ये सारे जो टाइम दिए गए हैं, इन सारी चीजों को लेकर, जैसे मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, आई विल ईट लेटर, लेटर मतलब मैं बाद में खाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं, आई एम गोइंग नाउ। ये जो वर्ड है, ये क्या है? टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। वर्ब के बाद अगर टाइम लगा हुआ है इस तरीके का, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब है। और किस कैटेगरी में आ रहा है? एडवर्ब ऑफ
टाइप की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, आपको टिक करने में भी, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप बुक में या कंपटीशन एग्जाम के लेवल में हैं, आप कंपटीशन एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे भी आपको सिर्फ वर्ब को ध्यान देना है, सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है एंड डेफिनेटली यू विल सॉल्व। अगला मैटर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि हमने एडजेक्टिव में आपको डिग्री एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, सेम वही चीज एडवर्ब की भी डिग्री को बताता है कि क्या है ये, हाउ मच। जैसे हम कोई भी वर्ब करते हैं, कोई भी एक्शन वर्ब जो होता है हमारा, वो होता तो है लेकिन वो कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, कितना होता है। जैसे मैंने कहा, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आई रियली या आई एक्सट्रीमली बोल दीजिए, आई एक्सट्रीमली लव फराह। ठीक है, जैसे एक कोई लड़की है, ठीक, अब आई एक्सट्रीमली लव फराह, मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूं। ठीक, अब इस तरीके का ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपको वर्ब पे थोड़ा सा प्रेशर देना हो तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है। आई एक्सट्रीमली लव फराह, ठीक, आई एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभार हम सॉरी भी करते हैं ना, किसी सॉरी बोलते हैं, आई एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब मुझे अत्यंत खेद है। अत्यंत, एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है, अत्यंत, मुझे अत्यंत प्यार है, मुझे अत्यंत प्रेम है फराह से। ठीक है, मुझे अत्यंत गिल्टी फील हो रहा है, आई एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली वर्ड से ये हमें बता रहा है कि जो हमारा वर्ब है उसकी क्या डिग्री है। ठीक, अगला जैसे कि टू, जिसे कहीं भी जो आपका वर्ब है वो किस एक्शन में काम कर रहा है, उसके आगे अगर टू लगा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट, जैसे मैंने किसी भी काम को ज्यादा अधिकतर कर लिया है, जैसे आई हैव डन ऑलमोस्ट, मैंने किसी भी काम को कर लिया है। ठीक है ना। अब अगला आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब कि कोई भी वर्ब कितनी बार हुआ, कोई भी वर्ब कितनी बार हुआ, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और वो मैं चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, आप नोटिस कर रहे होंगे। एंड यू शुड, एंड यू इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यस आई एम साइड एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है, हाउ ऑफन, कितनी बार, मतलब कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका मीन्स क्या होता है, उसकी किस कैटेगरी में आ रहा है कि कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, राइट। जैसे नेवर, जैसे मैं आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, तो मतलब कि ये बता रहा है कि जो काम हुआ तो है लेकिन कितनी बार हुआ है। जैसे मैं अधिकतर मैं वहां हमेशा जाता हूं, तो जाता हूं, आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो, गो क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन वो गो, मैं वहां जा रहा, मैं वहां हमेशा जाता हूं, आई ऑलवेज गो देयर, लेकिन ऑलवेज क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है और ये बता रहा है कि जो आपका वर्ब है ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और वर्ब के बारे में बता रहा है कि जो आपका एक्शन वर्ड है, जो आपका वर्ब है वो कितनी बार हुआ। ठीक, ये हुआ। जैसे कि मैं कभी कभी, सम टाइम, ठीक है, मैं कभी कभी मार्केट जाता हूं, तो कभी कभी जाता हूं, कभी कभी जाता हूं आपका वर्ब है, तो और ये कभी कभी क्या है, सम टाइम क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड ये आप समझिए कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपके जो वर्ब है उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि एवरी संडे आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर मिले। ठीक, तो ये सारी चीजें रही, और जिसमें आज आपको मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से एडवर्ब किस जगह यूज होंगे और कैसे हम उन्हें इजिली वे में यूज कर पाएंगे। ठीक है, और आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और इसी प्रकार के जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।